अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हुसैन खान। आज हम कवर करने लगे हैं डायबिटीज़ को कि डायबिटीज़ में टाइप 1 टाइप 2 क्या है, इंसुलिन का इस्तेमाल क्या है, डाइट क्या होनी चाहिए, इसको क्योर या कंट्रोल कैसे करते हैं, नुकसान क्या है और डायबिटीज़ को लेकर लोगों में जो एक मिथ पाई जाती है उसको क्लियर करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे शुगर या डायबिटीज़ के बारे में कि ये है क्या। हमारी डाइट से जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बनता है, जब हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती, कंज्यूम नहीं कर पाती या बर्न नहीं कर पाती, तो इसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है। जब ये लेवल हाई हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है। उस वक्त हम अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं, तो इस कंडीशन को हम शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। वैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ताकत मिलती है और हमारी बॉडी किसी भी एक्टिविटी में एक्टिव रह जाती है। सेकंड हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। यहाँ पर इंसुलिन की दो टाइप्स हैं। इसमें पहली टाइप जो है इंसुलिन की, ये जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए और हमारी बॉडी में वो ग्लूकोज डिस्टर्ब करता है, तो उस वक्त हमें जो डॉक्टर सजेस्ट करता है वो इंसुलिन टाइप 1 है या पहली किस्म है इंसुलिन की। दूसरी किस्म या दूसरी टाइप इंसुलिन की वो है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, जिसका काम हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को हमारे ब्लड में मौजूद सेल्स तक पहुंचाना और उसमें जज्ब करना उस इंसुलिन का काम है। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे इंसुलिन टाइप 2 दूसरी किस्म की, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। इंसुलिन दरअसल में एक हार्मोन है। जब हम डाइट लेते हैं तो हमारी डाइट में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्टमक में जाते हैं, तो हमारा स्टमक उनका ब्रेक डाउन करता है। इस ब्रेक डाउन के प्रोसेस में हमारा स्टमक कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को हमारे ब्लड में शामिल कर देता है। तो उस वक्त हमारा लबलबा या पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, जिसका काम उस ग्लूकोज को कंट्रोल और बैलेंस करके हमारे ब्लड में मौजूद सेल्स तक पहुंचाना और उसको जज्ब करना है। ये सेल्स हमारे बॉडी में जाकर ब्लड के ज़रिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्दी करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हेल्दी करते हैं। यहाँ पर आपको इंसुलिन टाइप 2 यानी कि दूसरी किस्म जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उसके बारे में आपको बताया। अब हम बात करेंगे इंसुलिन टाइप 1 के बारे में, जो हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। तो इस वक्त हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप अपनी बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करें या इंजेक्शन के ज़रिए आप अपनी बॉडी में इंसुलिन लें। इस इंसुलिन का काम ये है कि ये आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को ब्लड से निकाल कर आपके बॉडी ऑर्गन्स, किडनी हो गई, लिवर हो गया, या आपकी बॉडी में स्टोर करना शुरू कर देती है। क्यों कि ये इंसुलिन आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को ना बैलेंस कर पाती है, ना उसको कंज्यूम करती है, ना उसको यूटिलाइज कर पाती है और ना ही उसको आपकी बॉडी से एग्जिट कर पाती है। इसका काम सिर्फ इतना होता है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करना। जब आप अपनी बॉडी में इंसुलिन लेते हैं, उस वक्त लेने के बाद आप अपना ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं तो वो आपको डाउन मिलता है। क्यों कि इस इंसुलिन ने आपके ग्लूकोज को उठाकर आपकी बॉडी में स्टोर कर दिया है बानिस्बत आपके ब्लड के। तो जो ग्लूकोज या शुगर आपके बॉडी में स्टोर्ड हो रहा है या आपके बॉडी ऑर्गन में स्टोर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपको महीनों में या सालों में आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है या डिजीज करता है, या आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करता है या आपके बॉडी पार्ट्स में डिजीज करता है। तो यहाँ पर आपको इंसुलिन टाइप 1 जो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट की थी उसके बारे में बताया है।
और उसके नुकसानात भी बताए हैं। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी बताएं कि ये इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज को भी डिस्टर्ब करती है। जो हमारा पैंक्रियाज कुदरती तौर पर हमारे बॉडी में इंसुलिन बना रहा है उसको भी डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारा पैंक्रियाज आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन बनाना कम करता जाता है। और कुछ टाइम के बाद या कुछ अरसे के बाद हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ख़त्म कर देता है और हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकेटेड इंसुलिन पर इन्हिसार करते हैं या डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम अपने पैंक्रियाज को बेहतर से बेहतर करें और डॉक्टर की सजेस्ट की हुई इंसुलिन से परहेज़ करें। बानिस्बत इस इंसुलिन लेने के आप अपने पैंक्रियाज की इंसुलिन का इस्तेमाल को बेहतर बनाएं। इसको अब बेहतर कैसे करना है इसको आगे आपको मज़ीद तफसील में समझाते हैं कि पैंक्रियाज में इंसुलिन का बनना बेहतर कैसे कर सकते हैं हम। अगर आपकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको ये चाहिए कि आप अपना बॉडी का वेट कम करें। क्यों कि जो पैंक्रियाज आपकी बॉडी में इंसुलिन बना रहा है वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से कम है। अगर आप अपनी बॉडी वेट में कमी कर देते हैं तो यूँ समझ लें कि आप उसके पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बन रहा है उसके नियर अबाउट पहुंच जाएंगे, यानी कि आपको इंसुलिन मुहैया हो जाएगी या इंसुलिन की जो कमी है वो कम से कम हो जाएगी। और इसके साथ आपने अपनी रूटीन में एक्सरसाइज, वर्कआउट और वॉक करनी है या रनिंग, जॉगिंग वगैरह जो भी है वो आप कर सकते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एजिड लोग हैं, जो एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर पाते तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी सेहत और तबीयत के मुताबिक हल्की फुल्की वॉक करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं, टाइम पीरियड उसका ज़्यादा कर दें। इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है वो आपकी बेहतर होगी, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो बेहतर होगी, पैंक्रियाज में ब्लड की सप्लाई और न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से पहुंच पाएंगे और वो पैंक्रियाज इंसुलिन बेहतर तरीके से बना पाएगा जो आपकी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल और बैलेंस करता है। इसके अलावा आपको डायबिटीज की टाइप बताएं कि डायबिटीज की दो टाइप्स हैं। इसमें एक टाइप 1 और टाइप 2 है। डायबिटीज टाइप 1 में वो लोग शामिल होते हैं जिनको जेनेटिक्स या अपनी फैमिली की तरफ से कन्वर्ट होती है या न्यूबॉर्न बेबी, अंडर एज लोग शामिल हैं। इनमें पैंक्रियाज या लबलबा आपका इंसुलिन नहीं बनाता, इनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सजेस्ट की हुई इंसुलिन पर डिपेंड करना पड़ता है। और डायबिटीज़ में टाइप 2 क्या है? डायबिटीज़ में टाइप 2 वो है जिसमें तकरीबन 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग शामिल हैं और इसमें आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, लेकिन वो इंसुलिन आपके बॉडी के लिए या बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी नहीं होती, जिसकी वजह से आप डॉक्टर की सजेस्ट की हुई इंसुलिन को लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताया और साथ में इंसुलिन का भी आपको बताया है और आपको ये भी समझाया है कि आप डॉक्टर की ली हुई इंसुलिन को ख़त्म करके आप अपनी एक्सरसाइज, वर्कआउट और वॉक के ज़रिए अपने पैंक्रियाज को बेहतर बना सकते हैं, जो आपका बॉडी में इंसुलिन बनाता है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज या शुगर लेवल बैलेंस रहता है। वैसे डायबिटीज़ एक डिजीज़ नहीं है, डायबिटीज़ एक मेडिकल कंडीशन है जो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। जितना आप अपनी बॉडी में अच्छी खुराक, बेहतर खुराक, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड के बारे में बताएं जिसकी वजह से आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने में डिस्टर्ब होता है या आपकी बॉडी उसको हजम करने में या आपके ब्लड में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ग्लूकोज का लेवल
बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाता है रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड की वजह से। रिफाइंड फूड वो है जिसमें वाइट ब्रेड शामिल हो जाती है, वाइट राइस शामिल हो जाते हैं, आपके बेकरी आइटम, बिस्किट्स, रस्क केक्स, मैदे की बनी रोटी जिसमें फाइबर निकला हुआ हो, ठीक है। तो ये आपका रिफाइंड फूड हो गया। और प्रोसेस्ड फूड वो है जो किसी जगह पर तैयार होकर आपकी तरफ पहुंचता है। जैसे कि बिस्किट्स को ले लें या जूस के डब्बों को ले लें, तो ये एक प्रोसेस होकर आपके पास पहुंचते हैं। तो ये दोनों फूड, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड, दोनों ही आपके पैंक्रियाज के लिए नुकसानदा हैं और इसकी वजह से आपका पैंक्रियाज, स्टमक, आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होना और डिस्टर्ब होना आम है। तो आपने क्या करना है कि अपने पैंक्रियाज को बेहतर रखने के लिए और अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई ना होने की वजह से और इनको कंट्रोल और बैलेंस करने के लिए आपने हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना है और अपनी डाइट में फ्रूट और सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जो आपकी बॉडी में मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। हम अपने अगले पार्ट में आपको डाइट के हवाले से मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। हमारे सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको हमारी कोई बात समझ नहीं आई या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा और इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।